हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको नहीं खरीदना चाहिए, इससे घर में गरीबी आती है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खरीदने से घर में बरकत होती है। आइए जानते हैं कि वह चीजें क्या है। क्या आप सभी को पता है कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है? कहा जाता है कि धनवंतरी वैदिक समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। आपको पता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन संपदा में वृद्धि होती है। इस दिन खरीदारी के साथ बहुत सी चीजें खरीदने की परंपरा है। आइए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन किन चीजों को खरीदने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले है कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की कृपा पाने के लिए कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र खरीदना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि के साथ वैभव भी आता है। श्री यंत्र को तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना बहुत ही शुभ होता है। नंबर 2, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति। धनतेरस पर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करना बहुत ही शुभ होता है। दिवाली से पहले धनतेरस पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाना अत्यंत ही शुभ होता है, और दिवाली के दिन इसी मूर्ति का पूजन किया जाता है। नंबर 3, यदि आप पूजा करते समय दक्षिणावर्ती, शंख, कमल, गट्टे की माला, धार्मिक साहित्य तथा आप इनमें से किसी भी चीज को खरीदने का अगर प्लान कर रहे हैं, तो धनतेरस के दिन ही इन सभी चीजों को खरीदना अत्यंत ही शुभ है। नंबर 4, धनतेरस पर विशेष रूप से सोने और चांदी के आभूषण तथा सिक्के आदि खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा चांदी के बर्तन भी खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन खरीदे जाने वाले गहनों, सिक्कों, बर्तनों आदि की दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी पूजन के दौरान पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से अगर सोना और चांदी दोनों ही लेना संभावना हो तो धनतेरस पर पीतल के बर्तन लिए जा सकते हैं। अगर पीतल के बर्तन खरीदना भी संभावना न हो तो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए या फिर मिट्टी से बनी हुई कोई भी जरूरत की चीज आप खरीद सकते हैं। धनतेरस पर बर्तन खरीद रहे हैं तो घर जाते समय बाजार से कोई बिस्किट का पैकेट या फिर फल आदि लेकर उस बर्तन में डालने दे। खाली बर्तन को अपने घर पर न लेकर जाएं। नंबर 5, यदि आप अपनी राशि के अनुसार किसी धातु को खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस का दिन अत्यंत ही शुभ है। नंबर 6, धनतेरस पर धनिये के बीज खरीदने से धन धान्य में वृद्धि होती है। धनिये के बीजों का इस्तेमाल गणेश लक्ष्मी पूजन में करना चाहिए। साथ ही धनिया के बीज तिजोरी में रखना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन नमक खरीदने से घर में धन और सुख शांति आती है। क्योंकि यह भगवान धनवंतरी का दिन है, इसलिए इस दिन औषधि आदि खरीदना भी अत्यंत शुभ होता है। नंबर 7, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है। दरअसल झाड़ू से हम घर की सफाई करते हैं, जिससे घर की नकारात्मकता, दरिद्रता बाहर हो जाती है। और यदि आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद रहे हैं तो झाड़ू को सम संख्या में ना खरीदकर विषम संख्या में खरीदना चाहिए, अर्थात इवन नंबर्स में झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे 2 या 4, अर्थात 2 के बजाय 3 झाड़ू खरीदना लाभदायक तथा शुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस को खरीदी गई झाड़ू दिवाली के दिन मंदिर में देना भी शुभ माना जाता है। तो ये थी वह चीजें जिनको धनतेरस पर खरीदना चाहिए। आइए अब जानते हैं धनतेरस पर किन चीजों को खरीदने से सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, अर्थात हमें इन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले आती है लोहे की चीज। धनतेरस पर लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे को शनि का कारक माना जाता है और धनतेरस पर लोहे की चीज खरीदने से दुर्भाग्य आता है। अक्सर लोग दिवाली के समय नई गाड़ी खरीदने हैं। धनतेरस के दिन भी बड़ी संख्या में गाड़ियां खरीदी जाती है। यदि आप धनतेरस के दिन नया वाहन खरीद रहे हैं तो आप उसकी पेमेंट पहले ही कर दें। धनतेरस के दिन नए वाहन की पेमेंट नहीं करनी चाहिए और वाहन को राहुकाल में अपने घर में नहीं लाना चाहिए। नंबर 2, अब आते हैं स्टील के बर्तन। धनतेरस पर स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि दिवाली के समय धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं, परंतु ऐसा करना वर्जित माना गया है, क्योंकि स्टील भी लोहे का ही एक रूप है। इसलिए धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। लोहे के अलावा कांच के बर्तन खरीदना भी वर्जित होता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी
तथा कांच की बनी हुई चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से बरकत की कमी होती है। नंबर 3, आप सभी जानते हैं कि पूजा में काले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता और इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए काले रंग को धार्मिक चीजों से दूर रखा जाता है। इसलिए धनतेरस पर यह सलाह दी जाती है कि काले रंग के वस्त्र न पहने। इस दिन यदि आप कपड़े खरीद रहे हैं तो सफेद या लाल रंग के कपड़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दिवाली के त्योहार पर हमारे देश में गिफ्ट देने की परंपरा है और ज्यादातर लोग अपने मित्रों सगे संबंधियों को देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि आप अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों को दीपावली पर गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप उनके लिए गिफ्ट पहले ही खरीद ले। धनतेरस के दिन उपहार का आदान प्रदान करना अशुभ होता है। नंबर 4, इस दिन तेल रिफाइंड की आदि तेल से बनी हुई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। यदि आपको तेल खरीदना है तो आप धनतेरस से पहले ही खरीद ले, क्योंकि धनतेरस के दिन ये दीपक जलाया जाता है। तो आप इनमें से कौन सी गलती करते थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस बार ये गलती न करें और अपने घर में शुभ चीजों को खरीदे। आपके घर में सुख सौभाग्य की कमी नहीं होगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।